आगे देखें, हदीस नंबर 430 जिल्द नंबर 1 में, यह भी इल्म के बाब में आई है। इसके अंदर यह है, इसका मजमून कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब उम्मत के आखिर में आने वाले लोग अपने से पहलों पर लानत करें तो जिसके पास कुछ भी इल्म हो वो अपना इल्म जाहिर करे, क्योंकि उन हालात में इल्म को छुपाने वाला ऐसा ही समझा जाएगा जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली चीज़ का इनकार करने वाला। यानी कि ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो इल्म दीन का इनकार करेंगे और अपने से पहले साहिबान इल्म जो गुजर चुके, जिन्होंने दीन की खिदमत सर अंजाम दी, वो उनको गाली निकालेंगे, उन पर लानत करेंगे। आजकल क्या ये फितना मौजूद नहीं है? ये आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के नाम से एक ऐसा शख्स जो कभी इल्म दीन कभी पढ़ने मदरसे गया नहीं, उसने किताब में किस फन से पढ़ी जाती है वो भी नहीं कभी की, उसका टोटल इन्हिसार उर्दू कुतुब के अंदर है और उर्दू किताबों में एक दूसरे पे तानो तशरीह वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। और जो पुराने बुजुर्गान दीन जिन्होंने दीन मतीन की खिदमत की, दीन पर लिटरेचर लिखा और दीन के इल्म को महफूज किया और सदियों ये मेहनतें काम आती रही और इल्म दीन हम तक पहुंचा, वो उन बुजुर्गान दीन को बाबा कहकर रद्द करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उन पर लान तान आम आदत है और लोग उनको सुनते हैं। जो लोग उनको सुनते हैं और वो उनके सामने पुराने बुजुर्गान दीन जो इल्म दीन की खिदमत कर गए, जिन्होंने अपने दौर में इल्म दीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुतुब लिखी, हदीसें रिवायत की, अपने दौर में इल्म दीन के लिए दूर दराज के सफ़र किए, वो बरसरे मिंबर बैठकर उनको बाबे भी कहता है और गाली भी देता है। ये सब लोगों ने सुना है। क्या वो लोग ये हदीस पाक सुन ले और हो सके तो अपनी इस्लाह करें। हमेशा भी दोस्तों ये बात ज़हन में रख लें, जब भी कभी, अब ये हदीस पाक से ये बात आपको बता दी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब उम्मत के आखिर में, अब ये आखिरी है, अवाइल वाले तो गुजर गए, अब हम दूसरी समत में हैं, कहा कि जो उम्मत के आखिर में आने वाले लोग अपने से पहलों पर लानत करें। अब पहले वाले कौन है? पहले वाले इमाम आदम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम शाफई है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, ताबईन बुजुर्गान दीन है, सहाबाए किराम है, और उसके बाद फिर इमाम साहिबान सियासता है, फिर उसके बाद आइम्मा हदीस है, फिर मुफस्सिरीन है, शारहीन है, मुहद्दिसीन है, मुदक्किकीन है, साहिब उलूम जरह व तादील है, वो जो सदियों के अंदर अपने अपने दौर में खिदमत करके चले गए। आज वो बंदा मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी वो अपनी मसनद पर बैठ के इन उलमा को गाली देता है, इनके इल्म को गाली देता है, इनकी खिदमत दीनी को गाली देता है, और हत्ता के जुबान में इतनी ज्यादा चर्ब बयानी है कि वो सहाबा किराम तक की ज़वात को गाली देता है। सहाबा किराम के बारे में ऐसे गैर मुहज़्ज़िबाना जुमले, आदतन ज़ौक़ ले लेकर मजे के साथ, खुशी के साथ बोलना, यानी कि सहाबा किराम के बारे में यह तासुर देना कि कई सहाबा ऐसे थे जो तुक्के से कलमा पढ़ लिया था। तो वो लोग देखे आज के दौर में जब भी किसी को, पहले उलमा अहले सुन्नत जो हुजूर की सुन्नत और आका अलैहिस्सलाम के दिए अहकाम पर जिंदा रहे, जिन्होंने उस बुनियाद पर दीन मतीन की खिदमत की, आज कोई बंदा उनको गाली दे तो उसकी मजलिस से उठ जाने के लिए इतनी बात ही काफी है कि वो अपने से पहलों को गाली दे रहा है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूं, मेरे हदीस पाक पढ़ी है इसके ऊपर। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 430 नंबर हदीस रिवायत की है, जिसको हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आका ने फरमाया कि आखिरी वक्त में, यानी कि दूसरी मेरी उम्मत का जब दूसरा वक्त शुरू हो जाए, उम्मत के आखिर में आने वाले लोग जब पहलों पे लानत करने लग जाए, तो फरमाया कि तो जिसके पास कुछ भी इल्म हो उसको चाहिए वो जाहिर करे और पहले लोगों पर जिन पे लान तान की जा रही है उनका दिफा करे। लिहाजा सहाबा को गाली देने वाले, आइम्मा किराम को, शारहीन को, मुफस्सिरीन को, आइम्मा मुज्तहिदीन को, आइम्मा अरबा को गाली देने वाले वो लानत के मुस्तहिक है। और जो लोग इन आइम्मा के डिफेंस करते हैं, जो लोग हैं, वो तमाम आइम्मा जो है वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर की बारगाह से इज्जत दिए गए हैं।
आका अलैहिस्सलाम की तालीम दी हुई वो काम जो ना हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने जो हुक्मन फरमाया था। लिहाजा तंबीह ये है, जब भी कभी किसी को देखें कि वो बुजुर्गान दीन को गाली दे रहा है, जिन्होंने दीनी खिदमत सर अंजाम दी, दोस्तों उसकी इल्म और तहकीक को मत देखें। जिसकी जुबान में हया नहीं है वो आपको कभी भी हया नहीं सिखा सकता। जो अपने से बड़ों का अदब नहीं कर सकता वो आपको बड़ों का बाअदब कैसे बनाएगा, जबकि बड़ों का अदब वाजिब करार दिया गया दीन में। जिसकी गुफ्तगू में चर्ब बयानी तो हो, जिसकी गुफ्तगू में दूसरे की इज्जत पे नोका चाकी करना तो हो, दूसरे की इज्जत को बर्बाद करना तो हो, पर कभी इल्म की तत्बीक कर कर आपको तज़कियत नफ्स की जगह पर नहीं पहुंचाएगा, आपके दिल को साफ नहीं करेगा, आपके दिल में मोहब्बत दीन ही नहीं डालेगा। जो लोग इल्म दीन बयान करते हुए अपने से पहले बुजुर्गान दीन को गालियां निकालते हैं, दोस्तों वो कभी भी दीन का एहतराम आपके दिल में नहीं डाल सकेंगे। आका की हदीस बयान करते हुए रफ कलिमात, बाजारी कलिमात बोलना, ऐसे महसूस होता है जैसे कोई आलिम नहीं, कोई बाजारी बंदा बात कर रहा हो। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का अंदाज और लबो लहजा ये है। लिहाजा हदीस पढ़ी, अब किसी बंदे ने इस्लाह लेनी हो तो हदीस काफी है, और अगर किसी बंदे ने इस्लाह करनी ही नहीं अपनी, ठीक है, तो वो फिर जाए उसके साथ, वो भी जहन्नुम में जाए और आप भी।